चुपके से उनके पास पहुंच। सती देवे गौरवाणी। हम्म। हरे कृष्ण। तो सारी अभी काम भी था, क्रोध भी था, अभी भय भी है। उखल के ऊपर बैठे हैं, अंदर जो बाकी माखन जो स्टोर में रखा था उसको स्वयं भी खा रहे हैं, बंदरों को भी बांट रहे हैं, और चिंतित होके चारों ओर देख रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, चौर्य विशंकिता, चुराने के कारण सशंके, डरे हुए, ईक्षणम, ईक्षणम मतलब आंखें, निरीक्षा, निरीक्षण कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, जिससे कि माता ना आ जाए, माता आकर के मुझे डांट ना दे। तात्पर्य, कौशल्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन से बने पद चिन्हों के सहारे उनका पता लगाया। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं। अंत वह हंसने लगी। सभी कौवे भी कमरे के भीतर घुसे, किंतु डर के मारे बाहर निकल गए। इस तरह माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को मक्खन चुराते तथा सहमे सहमे इधर उधर ताकते देखा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तामत्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस् ततो वरुह्यापससारभीतवत् गोप्यान्वधावन्नयमापयोगिनां शमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। जिन्हें योगीजन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए माता यशोदा उनका पीछा करने लगी। यहाँ पर विशेषता योगी जनों का वर्णन किया गया है, क्योंकि आचार्य इसमें टीका करते हैं कि जब भगवान ने देखा कि माता पीछे से आ रही हैं और माता कृष्ण को पकड़ने वाली हैं, तो जो स्वयं सारी योगिक शक्तियों के ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, वो अंतर्धान होने के लिए प्रयास कर रहे थे कि मैं कैसे ना कैसे यहाँ से गायब हो जाऊं। लेकिन भगवान की योगिक शक्तियां भी काम में नहीं आई, और इसीलिए यहाँ पर मानो सुखदेव गोस्वामी एक तरह का कटाक्ष कर रहे हैं कि जिन योगियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, या जो योगी जन भगवान को ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान माता से डर करके उखल से उतर करके भागे। और जब भागे तो जो बड़े बड़े प्रयासों से पकड़ में नहीं आते, माता यशोदा उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। तात्पर्य, नमिता माता जी। योगी जन भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और वे भय के मारे दूर भागे जा रहे हैं। इससे भक्त और तथा योगी के अंतर का पता चलता है। योगी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं सकता, किंतु माता यशोदा जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण यूं ही पकड़ में आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी तक से भयभीत थे। इसका उल्लेख महारानी जी ने अपनी में किया है। श्रीमद् भागवतम भय भय भाव्य भय भावनाया स्थित। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा मतलब वो जब के से बाद में भयभीत है ये और योगीजन श्री कृष्ण से योगीजन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते। माता यशोदा के स्त्री होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उनसे भयभीत हैं, जैसा इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। तो ये कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में इस लीला का उल्लेख करती हैं कि किस तरह भगवान डर करके भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं। और ये सुयोग केवल और केवल शुद्ध भक्तों को मिलता है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही इस तरह आंतरिक लीला करते हैं। बाकी योगी, ज्ञानी या कर्मी जन कभी भी इस आनंद को नहीं उठा सकते। अन्वच्यमाना जननी बृहश्चल श्रोणी भरक्रांत गति सुमध्यमा
जवेन विश्रंसितकेशबन्धन च्युतप्रसुम्नानुगति परामृशत्। अनीता साहू माता जी। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। भूमिका माता जी। यद्यपि योगीजन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी तथा भक्त में यही अंतर है। योगीजन कृष्ण के तेज तक में प्रवेश नहीं कर पाते। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्ध कोटि कोटिषु। ब्रह्म संहिता। उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेकानेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं हो पाते, जबकि भक्तजन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। माता यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। अतः कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्त्या मामपि जानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदंतरम। भक्तजन को कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण तेज में प्रवेश भी करते हैं तो भी नीचे गिर पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल माता यशोदा, हम लोग दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं कि केवल माता यशोदा ने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो कृष्ण को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान को पकड़ना असंभव है। हम लोग आगे इसी स्कंद में देखेंगे कि काल्यवन भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और काल्यवन पूरी शक्ति से भगवान के पीछे दौड़ रहा था, और भगवान बहुत सहजता से, मतलब जैसे मानो टहल रहे हों, बिल्कुल सहजता से चल रहे थे। और काल्यवन और भगवान के बीच में कितना डिस्टेंस था? कुछ इंचों का ही डिस्टेंस था। ये फिर भी भगवान को काल्यवन पकड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार से कोई भी भौतिक प्रयास से भगवान को पकड़ना असंभव है। लेकिन क्योंकि माता यशोदा भक्त हैं, भक्त शुद्ध भक्त हैं, भगवान की परिकर हैं, उनके प्रेम के कारण उन्होंने भगवान को पकड़ लिया। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कृशन्तमञ्जं मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमानं भयविवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्। ब्रजेश प्रभु। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर भगवान श्री कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल में मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र को का हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से डांटना शुरू किया। हरे कृष्ण प्रभु। भय विह्वल ईक्षणम, उसी को दामोदर अष्टकम में हम लोग गाते हैं, सातंक नेत्र। तो इतना डर गए कि माता देख रही है कि कृष्ण रो रहे हैं, डर रहे हैं। उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और धीरे धीरे बिल्कुल सौम्य रूप से डांट रही है माता यशोदा। तात्पर्य अर्चना माता जी। माता यशोदा तथा भगवान श्री कृष्ण के इन व्यवहारों से हम श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी, ज्ञानी, कर्मी तथा वेदांती जन भगवान श्री कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। उन्हें उनसे बहुत दूर दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है, किंतु वे ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा श्री भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी भगवान श्री कृष्ण से डरते हैं। अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है, यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न फटकने का आदेश दिया। उन्हें पकड़ने की तो बात ही दूर रही।
दूसरे शब्दों में यमराज भी भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरते हैं। फिर भी वही भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में सोटी देखकर उन्होंने अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतएव तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको, न ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ। इससे ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों से विपरीत शुद्ध भक्त की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से भगवान की सारी शक्तियां समर्पण कर देती हैं जहां भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम प्रकाशित होता है। यहाँ पर और कोई शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति हो, भगवान की संबित शक्ति हो, संदनी शक्ति हो, सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं जहाँ पर भगवान के भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। अब भगवान जैसे भक्तों के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। जैसे भक्त भगवान के साथ लीला करना चाहेंगे भगवान वैसे ही अभिनय करेंगे। वात्सल्य प्रेम है तो भगवान ऐसे अभिनय कर रहे हैं जैसे मानो कोई साधारण पुत्र हो। इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि स्वयं ही अपना उन्होंने क्राइम कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और माता यशोदा भी हक से बोल रही हैं, जैसे कोई माता अपने बच्चे को डांटती है कि नहीं, मैं तुमको अभी सबक सिखाऊंगी, मैं तुमको बांधूंगी जिससे तुम कुछ समय इधर उधर ना जा सको, इधर उधर खेल ना सको। त्यक्त्वा जष्टिं सुतं भीतं विज्ञानर्भकवत्सला येषा किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविद। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह जाने बिना कि भगवान श्री कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिशाली है, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विहल रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि श्री कृष्ण कौन है। अतः जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा जिससे वह आगे उद्दंडता ना कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वास्तव में माता यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि उन्हें कभी भी कष्ट पहुंचा नहीं सकती। यहाँ बोले अर्भक वत्सला, भगवान है भक्त वत्सल और माता कौन है? अर्भक वत्सल। अर्भक अर्थात उनका पुत्र। तो वो अपने पुत्र से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वो किसी प्रकार से कृष्ण का अनहित नहीं कर सकती। और इसलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन्होंने छड़ी फेंक दी कि छड़ी से नहीं, हाथ से ही जो दंड देना है वो देंगे, छड़ी से नहीं। अदिति माता जी। तात्पर्य: माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे, अपितु इस भय से कि इतना नटखट होने से यह बालक डरकर कहीं घर न छोड़ दे, तब यह दूसरा ही उत्पात होगा। अतः स्नेह से पूरित होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्यम नहीं करना चाहिए। माता यशोदा ने यह समझने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उदाहरण है। हरे कृष्ण। देखिए, आचार्यगण और आगे टीका में बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं तात्पर्य में कि वास्तव में दंड देने के लिए भी नहीं बांधा। वो तो इतना प्रेम करती थी कि माता यशोदा ये सोचने लगी कि इतना डर गया है कहीं ये घर छोड़ करके भाग ना जाए, तो उनको घर में बांध के रखने के लिए बांधा। तो इतना प्रेम माता यशोदा कृष्ण से करती थी। न चान्तर्बहिरस्य न पूर्वं चापि च नापि चापरं न पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्चाचय तं मत्वात्मजम् अव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमदोक्षजम् गोपीकोलुखले दाम्ना बबन्धा प्राकृतिं यथा। अमर निताई प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है न अंत, न बाह्य है न भीतर, न आगा है न पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं क्योंकि वे काल तत्व के विभूषित नहीं है
अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण तथा सापेक्षता से परे होने के कारण वे सभी वस्तुओं के कार्य होते हुए भी कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी द्वारा ओखली से बांध दिया। तो बार बार सुखदेव गोस्वामी को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का भी आप देखेंगे लीला की दृष्टि से सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, जो भगवान को पर ब्रह्म रूप से, निराकार रूप से आ, साक्षात्कार किए थे। और बाद में भागवत श्रवण करने के बाद वो साकारवादी बने और भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्हें बार बार आश्चर्य हो रहा है कि इतने जो सर्वव्यापी भगवान है, जो ब्रह्म है, जो सारे काल से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, सारी इंद्रियों से परे हैं, हर तरह से जो हमारे भौतिक बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, ऐसे भगवान को माता यशोदा सामान्य बालक मान करके एक उखल से रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है। तो कितनी महान है माता यशोदा, कितने महान है भगवान के शुद्ध भक्त। अनुपमा राधिका माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। भगवान श्री कृष्ण महानतम से भी महान है, क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक हैं। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किसी तरह मापा या बांधा जा सकता है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल हैं। अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्यापी हैं। हमारे लिए काल की भी माप है, और यद्यपि हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की माप हो सकती है, किंतु भगवान श्री कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि यद्यपि वे व्यक्ति हैं, फिर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को सम्माहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को मापा नहीं जा सकता। तो फिर यशोदा की ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ। यही एकमात्र कारण था। अद्वैत मच्युत मनादि अनंत रूपम आघम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ मात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तहम भजामी। सारी वस्तुएं एक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण हैं। वैदिक ज्ञान द्वारा न तो भगवान श्री कृष्ण की माप की जा सकती है, न गणना। वे एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं। भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम अभिजानति यावन यशस्मिन् तत्वतः। इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही थी। यहाँ पर बता रहे हैं अद्वैतम, अर्थात सारे जगत के वो एकमात्र आश्रय हैं। अद्वैतम अच्युतम, वो कभी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, अर्थात हमेशा आध्यात्मिक रहते हैं। अनादिम अनंत रूपम, जिनका कोई आदि नहीं है और अनंत अनंत रूपों में जो प्रकाशित है। आद्यम पुराण पुरुषम, जो प्रकृति के प्रथम कारण है, और पुराण पुरुषम, सर्वप्रथम भोक्ता भी पृथ्वी के हों चाहे पूरे विश्व के हों, लेकिन फिर भी कैसे दिखते हैं? नव यौवनम च, एकदम युवक के जैसे दिखते हैं। वेदेशु दुर्लभम, कोई वेद पढ़ करके अगर ऐसे भगवान को समझने का कोशिश करेगा। अच्छा, वेदेशु में आ गया वेदों की सारी क्रियाएं, अर्थात कर्म ज्ञान योग इत्यादि जो कुछ उपासना पद्धतियां हैं, वो सब वेदेशु दुर्लभम में आ गई। वेदों में या वेदों में वर्णित जो कुछ क्रियाएं हैं, उनसे प्राप्त करना जिनको दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, वही भगवान भक्तों के लिए अदुर्लभ अर्थात बड़े सहज हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे गोविंद भगवान को मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह माता यशोदा स्वयं इस श्लोक की जीती जागती उदाहरण है, जो अपनी भक्ति के माध्यम से सहजता से भगवान को प्राप्त कर गई। तद्दाम बन्ध्यमानस्य स्वर्भकस्य कृतागसा द्व्यंगुलम अभूतेन संददेन च गोपिका
विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। हरे कृष्ण। हिमांशी माता जी। तात्पर्य: कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वे पहले ही पूतना, शक्टासुर तथा तृणावर्त का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखला देना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकती। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत तक वे असफल ही रही। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गई। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी की भक्ति प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। सेवो न मुखे ही जिहादो स्वयमेव स्फुरुतयदः। ज्यों ज्यों भक्त सेवा में आगे बढ़ता रहता है त्यों त्यों वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जिहाद्वहो, यह सेवा जीव से, कीर्तन से तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। अंतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गृहान्द्रिये सेवेन मुखे जिहादो स्वयमेव स्फुरुतद्यते। भक्ति रसामृत सिंधु। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु से, भक्त लोग इसको मार्क करके रख सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के नाम आदि, आदि अर्थात नाम, रूप, गुण, लीला। भगवान के नाम अर्थात जितने नामों से भगवान संबोधित होते हैं वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है अर्थात भगवान के विग्रह इत्यादि। भगवान के गुण, भगवान की जो लीला महिमा कीर्तन है वो सब भी भगवान से अभिन्न है। और भगवान का धाम भी भगवान से अभिन्न है। ये सारी चीजें ना भवेत, नहीं होती हैं, ग्राह्यम इंद्रिया, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, अर्थात इंद्रियां असमर्थ हैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम को अपनी समर्थता से ग्राह्य करने के लिए। जैसे आंख, आंख समर्थ है देखने में, लेकिन क्या देखने में? भौतिक वस्तुएं देखने में। जीभ समर्थ है खाने में, जीभ देखने में समर्थ नहीं है, आंखें खाने में समर्थ नहीं है। हर इंद्रिय की एक सीमितता है। उसी तरह क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आध्यात्मिक है और हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से हम उन भौतिक भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं ग्रहण कर सकते। तो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान को अनुभव करेंगे? सेवन मुखे ही जिह्वादौ, जब हम भगवान को सेवा के माध्यम से उन्मुख होते हैं। और कैसे सेवा की जाती है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जिह्वादौ, जिह्वा इत्यादि जितनी इंद्रियां हैं उनसे भगवान को सेवा की जाती है। जिह्वा का विशेष उल्लेख किया गया क्योंकि जिह्वा से हम भगवान का नाम भी जप करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं। लेकिन जिह्वा आदौ मतलब जिह्वा के साथ साथ जितनी हमारी ऋषिक हैं, जितनी इंद्रियां हैं, उनसे जब हम भगवान की सेवा करते हैं, स्वयं एव ही स्फुरति यदा, वो स्वयं अपने आप को, स्फुरति मतलब प्रकट कर देते हैं, स्फुरित कर देते हैं भक्त के सामने। तो ऐसा नहीं है माता यशोदा भगवान से बड़ी बन गई, लेकिन क्योंकि माता यशोदा भगवान को इतना प्रेमई भक्ति अर्पित की है, भगवान अपने आप को माता यशोदा को स्फुरित कर दिए, अपने आप को सौंप दिए। और अभी माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है। हम लोग कई बार ये भक्त लोग चर्चा करते हैं, ये 2 उंगली रस्सी एक भक्त का प्रयास है, एक भगवान की कृपा है। दोनों के बिना हम लोग भक्ति में सफल नहीं होते। तो इसीलिए भक्त को कम से कम अपना प्रयास पूरा करना है। भक्त को क्या करना है? सेवन मुखे ही जिह्वादौ, इतना भक्त का प्रयास है। और स्वयं ये भी स्फुरति यदा, ये भगवान का प्रयास है। जब तक पहली स्टेप पूरी नहीं होगी दूसरी स्टेप नहीं होगी। तो हम लोगों को अपने सेवा उन्मुख जीवन रखना है, और जब सेवा उन्मुख जीवन रखेंगे भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे।
यदासीत् तदपि न्यूनं तेनान्यद् अपि संदधे तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम यद्यद् आदत्त बंधनम। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह नई रस्सी भी 2 उंगली छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वह 2 उंगली छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। हरे कृष्ण। वास्तव में भगवान अपने भक्तों से मेहनत भी खूब कराते हैं। हम लोग सामान्यतः देखते हैं ना, कितने लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, आसानी से लोग आ जाते हैं। कल मैं देख रहा था संडे फीस्ट ग्रुप का काउंट, तो सब भक्तों का काउंट आया, किसी का आया 30, किसी का आया 25, किसी का आया 35। जोड़ के मैंने देखा तो 800 850 काउंट आ रहा था। तो मैंने सोचा अरे अभी की मंदिर में कैसे इतने लोग बैठेंगे, 800 850 लोग संडे को आएंगे। फिर मैंने पूछा फोन लगा के लगभग 12:30 पौने 1 बजे, कितने लोग बैठे हैं मंदिर में? बोले 200 250 लोग बैठे हैं। तो मेहनत भक्त लोग इतनी करते हैं, और फोन कितनों को लगाया होगा, तब जाके 800 850 ने कंफर्मेशन दिया होगा। फाइनली आए कितने? 250 250 लोग आए। ठीक है, लास्ट लास्ट तक 400 लोग हो गए थे, उन्होंने प्रसाद लिया। लेकिन ये भगवान अपने भक्तों से मेहनत बहुत कराते हैं। क्यों मेहनत कराते हैं? 2 कारण है। एक तो जैसे कोई बच्चा अपनी माता को बोलता है माता मैं बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, आपके हाथ का ही भोजन खाऊंगा, तो उसमें बच्चे का माता के लिए प्रेम है। और माता को भी आनंद मिलता है कि जो वस्तु आराम से 15 रुपए में 20 रुपए में बाहर मिल सकती है, वो माता कितनी मेहनत करके घर में बनाती है। अभी 15 रुपए का समोसा बाहर भी मिल सकता है, लेकिन वो घर में आलू बाफेगी, फिर उसको छीलेगी, फिर मसाला तैयार करेगी, फिर मैदे का आटा लगाएगी, फिर उसको रोल करेगी, फिर उसको भरेगी, फिर कढ़ाई चढ़ाएगी, तलेगी, पूरा मेहनत करेगी। क्यों? अपने हाथ से उसको बच्चे को खिलाना है। और बच्चे को भी माता के हाथ का भोजन में अति स्वाद आता है। उसी तरह भगवान का पहला कारण है कि जो भक्त भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान उनके हाथ से सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। भौतिक संसार में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उनके हाथ से सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। मंदिर में पुजारी जब प्रेम से भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान को उसमें आनंद मिलता है। अभी कोई भी व्यक्ति को तनख्वाह दे करके वहां खड़ा किया जा सकता है, हाँ भाई 7 बार घुमाओ, 2 बार उठाओ, इधर रखो उधर रखो, उसमें भगवान को उतना आनंद नहीं मिलता है। कई बार भक्त लोग ऐसे भी चर्चाएं करते हैं कि प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए मंदिर को और अच्छे से चलाने के लिए, एकदम मैनेजमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले एमबीएस को लाना चाहिए। वास्तव में वो सब करना अच्छा है, लेकिन अगर भक्ति का एलिमेंट नहीं रहेगा तो भगवान को वो कुछ भी प्रसन्न नहीं करने वाला है। हो सकता है भक्त लोग कम एफिशिएंट हो, लेकिन भगवान उनके द्वारा ही सेवा चाहते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत आदान प्रदान है प्रेम का सेवा के माध्यम से। दूसरा कारण है, भगवान अपने साधक भक्तों से सेवा इसलिए करवाते हैं जिससे वो सेवा के माध्यम से शुद्ध हो जाए। और कोई हमारी तपस्या नहीं है, हमारी तपस्या एकमात्र भगवान की सेवा है। इसलिए बहुत प्रयास माता यशोदा कर रही हैं। खैर वो तो साधक नहीं है, हमारे लिए शिक्षा है। वो तो भगवान को प्रेम ही आदान प्रदान कर रही हैं, अलग अलग रस्सियां ला ला करके दूसरों से भी ला रही हैं, उस रस्सी को जोड़ करके भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रही है। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधेऽपि गोपीनां सुष्यमायन्तीनां सम्यन्ति विस्मिता भवत्। शोभा माता जी। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, किंतु तब वे भी भगवान श्री कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की ज्येष्ठ गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थीं। इस तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थीं। वे सभी आश्चर्यचकित थीं। हरे कृष्णा। इसको इंद्र प्रभु संकीर्तन बोलते हैं। वो बोलते हैं माता यशोदा संकीर्तन कर रही है। मतलब कैसे संकीर्तन कर रही हैं? अभी अकेले कृष्ण को बांधने का प्रयास नहीं कर रही हैं, अभी खुद की घर की रस्सी तो खत्म हो गई, अभी दूसरी गोपियों से भी रस्सियां मंगवा रही हैं, पड़ोस की गोपियों को भी बुला लिया, अभी सब मिल करके भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ये संकीर्तन होता है। अकेला एक कोई योगी गुफा में बैठ करके भगवान को स्मरण कर रहा है, वो अलग है। लेकिन कलयुग में साथ में जब भक्त मिल करके भगवान का आश्रय लेते हैं, वो भगवान को अति प्रिय है। हरिप्रिया माता जी, तात्पर्य।
तात्पर्य वास्तव में यह विचित्र घटना थी क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी। फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती ये कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वे 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की चौड़ाई की गणना की जाए तो वह कई 100 अंगुल हो सकती है। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। तो सभी लोग विस्मय में हंस रहे हैं, मतलब उसका आनंद उठा रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है अरे लॉजिकली तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो भक्ति में अगर व्यक्ति अपना लॉजिक ही लगाता रहेगा तो कभी प्रसन्न नहीं हो पाएगा। अभी 2-3 दिन पहले जो हम चर्चा कर रहे थे पंच तत्व के विषय में, तो परमेश्वरी माता जी बोल रही थी कि किस तरह कई बार बहुत लोग साइंटिफिक इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं कि नहीं उमस हो गई थी इसलिए शायद वहाँ पानी आ गया होगा और ऐसा हो गया होगा और वैसा हो गया होगा। तो जब लॉजिक लगाएंगे तो भक्ति का रस खत्म हो जाएगा। लॉजिक कहाँ लगाना है? प्रमाणित और अप्रमाणित में लॉजिक लगाना है। लेकिन जब प्रमाणित पथ पर है, प्रमाणित भक्तों में है, प्रमाणित परंपरा में है, उसके बाद फिर रसास्वादन करने में ज्यादा भक्त को अपना ध्यान लगाना चाहिए, ना कि अनर्गल लॉजिक्स में। स्वमातु स्वर्ण गात्राय वीरस्ता कबर सृजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। जगदीश्वर प्राण प्रभु। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केसों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल घिरे जा रहे थे। जब बालक भगवान कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्थ हो उठे और अपने आप को बांधने के लिए राजी हो गए। दृष्टवा परिश्रमम, देखा, परिश्रम देखा किसका? अपनी माता का। अपनी माता का जब परिश्रम देखा तो स्वयं कृपा के चलते अपने आप को स्वबंधने, अपने आप को बंधने के लिए तैयार हो गए। तो ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान जब भक्त के प्रयास को देखते हैं तो स्वयं अपने आप को स्फुरित कर देते हैं। हमने कुछ 2-3 साल पहले ये एक एक श्लोक पे 1-1 घंटा चर्चा की थी कार्तिक मास में। तो अभी उतना विस्तार से इसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जितना दिया है उतना ही चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोनिका माता जी पढ़िए। जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रतन जड़ित आभूषणों से सज्जित भगवान श्री कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधे जा सके, तो उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण इतने भाग्यशाली है कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतः उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी-कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रतियोगिता कराने हेतु हराने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति योग माया काम कर गई और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। तो ये परस्पर कंपटीशन भक्त और भगवान के बीच में हमेशा ही चलता ही रहता है और इस कंपटीशन में भगवान हमेशा हार जाते हैं। भगवान को पसंद आता है भक्तों से हारना, तो उस तरह से माता यशोदा से भगवान यहाँ हारे, बनने के लिए तैयार हो गए। एवं संदर्शिता हि अंगा हरिणाम भृत्य वत्सला स्वावसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम वशे। गौरी शंकर प्रभु। हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च श्रेष्ठ देवताओं से यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। फिर भी श्री भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यह बात इस लीला में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। सा ईश्वरम, ईश अर्थात जो कंट्रोलर हो, देवता हो। सा ईश्वरम मतलब सारे कंट्रोलर, शिव, ब्रह्मा, देव, इंद्र इत्यादि सभी जिनके वश में रहते हो, ऐसे भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। ये लीला इस सिद्धांत की सूचक है।
अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, दृश्यस्त विद्वाम लोक आत्मनो भक्तवश्यताम। श्रीमद् भागवतम। श्री भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एकोऽप्यसो रचियुतम जगददंड कोटिम यच्च रक्तिस्ति जगददंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थ गोविंदावादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने एक पूर्ण अंश परमात्मा से श्री भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं अनेक देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी भगवान श्री कृष्ण अंत में पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवान्यम सेव्य मानम। भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा हो। यद्यपि सारे जीव के नियंत्रक यमराज भगवान श्री कृष्ण का आदेश से भयभीत रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण अपनी माता की सोटी से भयभीत हैं। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु एक भक्त समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रित में रखे जा सकते हैं। इस प्रत्यवश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेना योरुभ्यु भयोर्मध्ये यथम स्थापय मयुच्यते। हे श्री कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का अपना अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, तो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई हो सकता है क्या? तो ऐसे आदान प्रदान केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही संभव है। कोई व्यक्ति लॉजिक लगा करके देखेगा तो बोलेगा, अरे नहीं नहीं, भगवान ने शिव जी का अभिषेक क्यों किया, उन्होंने सुदामा के पैर क्यों धोए, उन्होंने माता पिता क्यों स्वीकार किए, उन्होंने पांडवों की साइड क्यों ली, पक्षपात क्यों किया। वो इसी लॉजिक में रह जाएगा, कभी भी भगवान के रस को समझ नहीं पाएगा। जो भगवान को शुद्ध प्रेम के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा संबंध रखते हैं, भगवान उनके वशीभूत, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। नेमं विरंचो हि भावो न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। सौम्या माता जी पढ़िए। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसी यशोदा ने प्राप्त की। हरे कृष्ण। यहाँ पर लिखा है विरंची, विरंची अर्थात ब्रह्मा, भव भव भगवान शिव, भवानी अर्थात माता दुर्गा, श्री अर्थात लक्ष्मी। इन सभी को भी जो कृपा नहीं प्राप्त हुई, वो कृपा यहाँ गोपी अर्थात माता यशोदा को प्राप्त हो रही है। तात्पर्य आरती माता जी। यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, से सब उनके दास हैं। भगवान श्री कृष्ण में भृत्य वश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य हैं और भगवान श्री कृष्ण में भृत्य वश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि है, फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैश्वना नाम यथा शंभु। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की तो बात ही क्या है। श्री भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी को भी, जो सदैव उनके दिव्य शरीर की सेवा में लगी रहती है, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे कि आखिर
माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया जिससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इस श्लोक में 3 न शब्द आए हैं, न न न। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो समझना चाहिए कि उस पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे आया है। फिर भी माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए। विमुक्त दास शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी तथा सामीप्य, किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है, इसलिए न शब्द आया है। प्रेमा के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा पुमर्थो महान कहा है और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद का पर कार्य करती है, इसलिए वे नित्य सिद्ध भक्त है। भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष रूप भक्त रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी है। ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते। हरे कृष्ण। तो बार बार इनका तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसी शुद्ध भक्ति माता यशोदा की है। तो जब हम लोग भक्ति के पथ में आते हैं, हो सकता है कठिनाइयाँ हो सकता है साधना बड़ी कठिन हो, लेकिन अपने गंतव्य को स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति भगवान को कितना आनंद देती है। 2 श्लोक और बचे हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। मीनू माता जी। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मियों और तपो द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों, योगियों, ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से प्रारंभ होती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तेव्य भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है, क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा हैं। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वेदेश्च सर्वेहम वेद्य, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इसीलिए सारे कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का, विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। वृंदावन वासी, माता यशोदा कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधन सिद्धि में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर हैं,
दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी गुण अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में समर्पित रहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि प्रेमा पुमर्थो महान जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से हैं जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो जितना कोई देहात्म बुद्धि से मुक्त होगा उतना ही भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। यहाँ बता रहे हैं कि थोड़ा सा ईश्वर भाव हो सकता है, और ये लीलाओं में देखने के लिए मिलता है। कई बार ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, कई बार शिव जी विमोहित हो जाते हैं, कई बार माता लक्ष्मी को भी थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मैं गोपियों का अनुसरण क्यों करूं। तो ऐसे कई बार ऐसी लीलाएं देखने के लिए मिलती हैं कि उनके अंदर भी थोड़ा ईश्वर भाव होता है। लेकिन भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं जैसे माता यशोदा, उनके अंदर कभी इस तरह ईश्वर भाव नहीं देखने के लिए मिलता। लास्ट 2 श्लोक। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायं मातरि प्रभु अद्राक्षेदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। कौन पढ़ेंगे? गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। जब माता यशोदा घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने 2 युवा वृक्ष देखे जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता है। वे पूर्व युग में कुबेर व देवपुत्र थे। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकुबेरमणिग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। ओजस्विनी माता जी। पूर्व जन्म में नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्व तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसीलिए श्री नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो अभी अगले अध्याय में यमल अर्जुन वृक्षों का उद्धार, किस तरह से ये कुबेर के 2 पुत्र श्राप प्राप्त किए और फिर यहाँ पर भगवान द्वारा उनका उद्धार किया, कल हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की।